हेलो दोस्तों। तो चलिए आज सुनते हैं चैप्टर 9 के अगले भाग से। वे लोग गलियारे में आगे बढ़े जहां ऊंची खिड़कियों से आती चांदी की वजह से रोशनी थी। हर मोड़ पर हैरी फ्लिच या मिसेस नारिश से टकराने की उम्मीद कर रहा था, परंतु उनकी किस्मत अच्छी थी। वे तीसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़े और पंजों के बल चलकर ट्रॉफी रूम तक पहुंचे। मैल्फॉय और क्रैब अब तक वहां नहीं आए थे। चांदी जहां पड़ रही थी वहां स्फटिक की ट्रॉफियां चमक रही थी। कप, शील्ड, प्लेट और मूर्तियां अंधेरे में चांदी और सोने की छटा बिखेर रही थी। वे दीवारों से सटकर आगे बढ़े। उनकी निगाहें कमरे के दोनों सिरों पर लगे दरवाजों पर थी। हैरी ने अपनी छड़ी निकाल ली क्योंकि उसे डर था कि मैल्फॉय अचानक उस पर कूद पड़ेगा और तत्काल लड़ना शुरू कर देगा। कई मिनट गुजर गए। उसे देर हो गई है, शायद वो डर गया होगा, रॉन फुसफुसाया। तभी अगले कमरे में हो रही एक आवाज ने उन्हें चौंका दिया। हैरी ने अपनी छड़ी को उठाया ही था कि तभी उन्हें किसी के बोलने की आवाज आई, और ये मैल्फॉय की आवाज नहीं थी। जरा चारों तरफ सूंघो तो सही, मेरी रानी, वे लोग किसी कोने में छुपे होंगे। ये फ्लिच की आवाज थी जो मिसेस नारिश से बोल रहा था। हैरी दहशत में आ गया और उसने हड़बड़ा कर बाकी तीनों को फटाफट अपने पीछे आने का इशारा किया। वे लोग फ्लिच की आवाज के दूसरी तरफ वाले दरवाजे से चुपचाप खिसक लिए। नेविल का दुशाला दरवाजे से बस बाहर निकला ही था कि तभी उन्हें फ्लिच के ट्रॉफी रूम के अंदर घुसने की आवाज सुनाई दी। वे यही कहीं पर है, उन्होंने उसे बुदबुदाते सुना। शायद छुपे हुए हैं इस रास्ते से, हैरी ने अपने साथियों से कहा। आतंकित होकर वे एक लंबे गलियारे में झूलकर चलने लगे जो कब्जों से भरा हुआ था। उन्हें सुनाई दे रहा था कि फ्लिच करीब आ रहा था। नेविल अचानक डरकर चीखा और दौड़ पड़ा। वो फिसल गया। फिसलते समय उसने रॉन की कमर पकड़ ली और वे दोनों एक कवच पर गिर पड़े। टकराने और गिरने की आवाजें पूरे महल को जगाने के लिए काफी थी। भागो! हैरी चीखा और वे चारों गलियारों में तेजी से दौड़ने लगे। उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा कि फ्लिच पीछे आ रहा था या नहीं। दरवाजे की चौखट से मुड़कर वे एक के बाद एक दूसरे गलियारे में सरपट दौड़ते रहे। हैरी सबसे आगे था, परंतु उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि वे कहां थे और कहां जा रहे थे। वे एक दीवार पर लगे पर्दे को फाड़ते हुए अंदर घुसे और उन्होंने खुद को एक खुफिया रास्ते के अंदर पाया। वे इसमें टकराते और भड़बड़ाते हुए दौड़े। इस रास्ते से वे सम्मोहन की क्लास के पास निकले और वे जानते थे कि ये जगह ट्रॉफी रूम से मीलों दूर है। लगता है हम बच गए, हैरी ने हांफते हुए कहा। उसने ठंडी दीवार से टिककर माथे का पसीना पोंछा। नेविल दोहरा हो गया। वो घबराहट के साथ सांसें ले रहा था और फुफकारने जैसी आवाजें निकाल रहा था। मैंने तुमसे कहा था, हरमाइनी ने हाँफते हुए कहा। सीने पर लटके ड्रेस के फंदे को पकड़ते हुए वो बोली, मैंने तुमसे कहा था।
हमें गरुड़द्वार टावर की तरफ लौटना चाहिए, रॉन ने कहा। जल्दी से जल्दी। मैल्फॉय ने तुम्हारे साथ चाल चली है, हरमाइनी ने हैरी से कहा। तुम्हें समझ में आ रही है ना, तुमसे लड़ने का उसका कभी इरादा था ही नहीं। फ्लीच को पता था कि ट्रॉफी रूम में निश्चित रूप से कोई आने वाला था। जरूर मैल्फॉय ने ही उसे बताया होगा। हैरी ने सोचा कि शायद वो सही कर रही है, पर वो उसके सामने ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। चलो वापस चलते हैं। परंतु ये काम इतना आसान नहीं था। वे अभी बाहर कदम ही चले होंगे कि तभी एक दरवाजे का हैंडल घूमा और उनके सामने वाले क्लासरूम से कोई चीज तेजी से उड़ती हुई बाहर आई। वो प्लेविज था। उसने उन्हें देखा और खुशी के मारे किलकारी भरी। चुप रहो प्लेविज, प्लीज, तुम्हारे कारण हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। प्लेविज किलकिलाया। आधी रात को बाहर घूम रहे हो, फर्स्ट ईयर के बच्चे, बदमाशी करते हो और पकड़े जाने से डरते हो। अगर तुम नहीं बताओगे, तुम हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। प्लेविज, प्लीज। मुझे फ्लिच को बताना चाहिए, जरूर बताना चाहिए, प्लेविज ने संत जैसी आवाज में कहा, परंतु उसकी आंखों में शैतानी चमक दिख रही थी। तुम तो जानते ही हो, ये तुम्हारे भले के लिए है। हमारे रास्ते से हट जाओ, रॉन ने कहा और प्लेविज को झपट कर मारने की कोशिश की। ये बहुत बड़ी गलती थी। विद्यार्थी बिस्तर से बाहर है, प्लेविज गला फाड़ कर चीखा। विद्यार्थी बिस्तर से बाहर निकलकर सम्मोहन के गलियारे में घूम रहे हैं। प्लेविज के नीचे से झुकते हुए वे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे, सीधे गलियारे के आखिरी सिरे तक, जहां वे एक दरवाजे से धर से टपकाए और इसका ताला बंद था। अब तो फंस गए, रॉन ने कहराते हुए कहा। उन्होंने दरवाजे को धक्का देकर खोलने की जी तोड़ कोशिश की, पर दरवाजा ठस से मस नहीं हुआ। अब हमारे कम लग गए, हमारा खेल खत्म हो गया। उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। फ्लिच बेबीज की चीखों की तरफ जितनी तेजी से दौड़ सकता था, दौड़ता हुआ आ रहा था। चलो एक तरफ हटो, हरमाइनी गुर्राई। उसने हैरी की छड़ी छीनी, दरवाजे को टोका और धीरे से कहा, अलो हमारा। ताले में क्लिक की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। वे लोग एक साथ अंदर घुसे, तेजी से दरवाजा बंद कर लिया और उस पर कान लगाकर बाहर की बातें सुनने लगे। फ्लिच कह रहा था, वे लोग किस तरफ गए हैं? प्लीज जल्दी बताओ। पहले प्लीज कहो, परेशान मत करो प्लेविज, वे लोग किधर गए हैं? जब तक तुम प्लीज नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, प्लेविज ने अपनी चिढ़ाने वाले गुनगुनाती हुई आवाज में कहा। ठीक है प्लीज। कुछ नहीं, हाँ हाँ हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम प्लीज नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, हाँ हाँ हाँ। और फिर उन्होंने प्लेविज के गायब होने और गुस्से में प्लेविज के गालियों देने की आवाज सुनी। वो सोच रहा होगा इस दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। हैरी फुसफुसाया, मुझे लगता है हम लोग सही सलामत बच गए हैं। हटो भी नेविल। नेविल पिछले 1 मिनट से हैरी के ड्रेसिंग गाउन के सिरे से लगभग लटका हुआ था। क्या है? हैरी घूमा और उसने साफ साफ देखा कि क्या था। एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। अब तक जितना कुछ हुआ था उसके बाद ये तो बहुत बड़ी बात थी। वे लोग किसी कमरे में नहीं थे,
जैसा वे सोच रहे थे वे गलियारे में थे। तीसरी मंजिल का वो गलियारा जहां जाना मना था और अब उन्हें पता चल गया था कि यहाँ आना क्यों मना था। वे एक राक्षसी कुत्ते की आंखों में सीधे देख रहे थे, एक ऐसा कुत्ता जिसने छत और फर्श के बीच की सारी जगह घेर रखी थी। उसके 3 सिर थे, 3 जोड़े बाहर निकलती पगलाई हुई आंखें थी, 3 नाकें जो उनकी दिशा में सिकुड़ और हिल रही थी, 3 लाल टपकाते मुंह थे और पीले नुकीले दांतों से लाल रसीली रस्सियों में लटक रही थी। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था और उसकी सभी 6 आंखें उन्हें घूर रही थी। हैरी समझ गया कि वे लोग अब तक सिर्फ इसलिए जिंदा थे क्योंकि उनके अचानक आ जाने से वो हैरान रह गया, परंतु अब वो इसे उबर रहा था। उसे भयंकर गुर्राने का मतलब समझने में किसी से कोई गलती नहीं हो सकती थी। हैरी ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। फ्लिच और मौत के बीच में अगर चुनना है तो वो फ्लिच को चुनेगा। वे लोग पीछे हटे। हैरी ने दरवाजे को धड़ाम से बंद किया और वे आगे जान छोड़कर भागे। लगभग उठते हुए वे गलियारे से बाहर भागे। निश्चित रूप से फ्लिच उन लोगों को ढूंढने के लिए तेजी से कहीं और चला गया था, क्योंकि उन्हें वो कहीं नहीं दिखा, परंतु उन्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। वे तो सिर्फ इतना चाहते थे कि उस राक्षस से जितनी दूर पहुंच सकते थे पहुंच जाए। उन्होंने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि वे 7वीं मंजिल पर मोटी औरत की तस्वीर के सामने नहीं पहुंच गए। तुम लोग कहां गए थे? मोटी औरत ने पूछा। उनके कंधों से लटकते हुए ड्रेसिंग गाउनों और उनके लाल तथा पसीना पसीना हो रहे चेहरों को वो आश्चर्य से देख रही थी। उसकी चिंता मत करो, पिक्स नाउट, हैरी ने हाँफते हुए कहा और तस्वीर आगे की तरफ झूल गई। वे लोग हाल में घुसे और कांपते हुए कुर्सियों पर लुढ़क गए। कुछ देर तक उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला। नेविल तो दरअसल ऐसा लग रहा था जैसे अब भी नहीं बोलेगा। तुम्हें क्या लगता है इस तरह का भयानक जानवर स्कूल में क्यों रखा है? रॉन ने अंत में कहा। अगर किसी कुत्ते को व्यायाम की जरूरत है तो इसी कुत्ते को है। हरमाइनी की सांस एक बार फिर सामान्य हो गई और वो एक बार फिर से चिड़चिड़ी हो गई। तुम लोग अपनी आंखें का इस्तेमाल नहीं करते हो, है ना? उसने पलटकर कहा। क्या तुमने नहीं देखा कि वो किस चीज पर खड़ा था? फर्श पर, हैरी ने सुझाव दिया। मैं उसके पैर नहीं देख रहा था, मैं तो उसके सीट देखने में व्यस्त था। नहीं, फर्श पर नहीं, वो एक चोर दरवाजे पर खड़ा था। जाहिर है वो किसी चीज की रखवाली कर रहा है। वो खड़ी हुई और उसने उनकी तरफ गुस्से से घूरा। मुझे आशा है अब तुम लोगों को खुशी मिल गई होगी। हम लोग मर सकते थे, या इससे भी बुरी बात, हम लोगों को स्कूल से निकाला जा सकता था। अब अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं सोने जा रही हूँ। रॉन मुंह फाड़कर उसके पीछे घूरता रहा। नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे, उसने कहा। कोई सोचेगा कि हम उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए हैं, है ना? परंतु हरमाइनी ने हैरी को सोचने के लिए कुछ दे दिया था और जब हैरी बिस्तर पर लौटा तो वो सोच रहा था कुत्ता किस चीज की रखवाली कर रहा था। हैग्रिड ने क्या कहा था? अगर आप कोई चीज छुपाना चाहते थे तो ग्रीनगार्ड दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह थी, शायद हॉगवर्ट्स को छोड़कर।
ऐसा लग रहा था जैसे हैरी को ये पता चल गया था कि 713 नंबर की तिजोरी से निकाला गया छोटा सा गंदा पैकेट में कहां पर था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। बाय बाय।